हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्री आनंदीबेन पटेल, अभी कुछ समय पूर्व हम उनसे मिले तो चर्चा हुई बहुत अच्छी। जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदी पटेल जी, उन्होंने जिस तरीके से सेवा कार्य को आगे बढ़ाया है, बहुत कम राज्यपाल ऐसे होंगे जो सेवा कार्य को ऐसे बढ़ा रहे होंगे। उन्होंने 174 करोड़ की धनराशि आंगनवाड़ी की जो माताएं बहनें हैं उनके कार्य के लिए अपनी तरफ से प्रदान करवाई। उन्होंने आंगनवाड़ी की माता बहनों के लिए काम किया। उन्होंने टीबी उन्मूलन, जो टीबी एक रोग होता है, ये बहुत विचित्र सा रोग है, लेकिन इस कार्य के लिए उन्होंने जो सेवा की है, उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया है, मां की तरह उनका पालन कर रही हैं, रख रखाव कर रही हैं, मां बन के। देखो, भगवान तुम्हें कोई पद दे दे, भगवान कोई प्रतिष्ठा दे दे, भगवान तुम्हें धन दे दे, तो उसे अपना मत समझो। जितना तुम धर्म और समाज की सेवा में करोगे उतना ही तुम्हारा यश बढ़ता चला जाएगा। आज हम यहां से गा रहे हैं ना उनकी बात को, उन्होंने थोड़ी कहा है कि हमको इसको बोलना। हम जब बैठे, हमें सुनने को मिला तो हमें लगा कि जनता को जाना चाहिए। कोई भी बड़ा पद इसलिए नहीं मिलता कि तुम वहां बैठ के मलंग मारते रहो। कोई बड़ा पद मिला है तो बहुत ज्यादा सेवा तुम समाज की करनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। टीबी के रोगियों को भी उन्होंने बहुत व्यवस्थाएं की हैं, उनकी सेवा करी है। लगभग 1000 करोड़ रुपया उन्होंने समाज की सेवा में लगवाया है, लोगों से कह के, उस वो होता है ना CSR फंड और न जाने क्या क्या, उन सब से उसमें लगवाया है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, सर्वाइकल कैंसर जो हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्वाइकल कैंसर जो हो रहा है, इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने 1,74,000 जो इंजेक्शन है वो फ्री में माता बहनों के लगवाए हैं। ऐसे करनी चाहिए सेवा। तो एक बार हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी को व्यासपीठ से तो हम आशीर्वाद दे ही रहे हैं, पर आप लोग भी ताली बजाकर कहिए कि ऐसा सेवा का कार्य सबको करना चाहिए, सबको यह सेवा का कार्य करना चाहिए। बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हो तो उस समाज का, अपने सनातन का हित करो। आपके पास में कोई भी पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, ज्ञान है, उसे समाज की सेवा में लगाओ, क्योंकि जितनी सेवा में लगाओगे उतने ही आगे बढ़ेगा। अभी प्रिया कांजू के मंदिर में भव्य दिव्य भंडारा चलता है एवरीडे, और मोस्टली वो लोग भोजन करके जाते हैं जो जरूरतमंद है। हजारों की तादाद में भोजन करते हैं और निःशुल्क, चवन्नी भी नहीं। तो ऐसा शुभ कार्य समाज के लोग ही करवा रहे हैं। वहां भी जो हमारे सनातन लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। वो जाके कहते हैं एक दिन का भंडारा हमारी तरफ से है, हम नहीं करेंगे होटलों में खर्चा, हम नहीं करेंगे ये वो। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेवा कार्य हमको आगे बढ़ाना ही चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। सेवा करो अभी जवानी में, बुढ़ापे में तो तुम्ही को सेवा की जरूरत पड़ेगी। जवान रहते हुए शरीर से जितनी सेवा धर्म की, देश की हो जाए उतनी कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में तो बस मनोवांछित इच्छाएं रह जाती हैं, ये कर लो, ये कर लो, और मर जाओ। एकदम शांत और प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। सेवा के नाम पे हमें याद आया, धीरे नहीं जोर से बोलना है। और हमने आपसे क्या कहा था, जिन्हें नीचे बैठना है वो वही लोग बैठे हैं जो 7 बजे तक का समय लाते हैं। नीचे बैठकर आना जाना नहीं करना, क्योंकि आपके उठने से हमारा ध्यान भंग होता है। और हम चाहते हैं जब पहली बार रायपुर में कथा कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी बातें आपको प्रसंग सुनाएं, जिससे आपका मन कथा में लगे। और आप यहां से जब 7वें दिन उठें तो कुछ लेके उठें। तो इसके लिए आपको भी डेडिकेट रहना पड़ेगा। जब मन कराए आ जाएं, तब मन करे चले जाएं, वो नहीं करें प्लीज। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना है।
शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।